अभी की एक बहुत बड़ी दुखद खबर बेगूसराय से है, जहां के पत्रकार सुभाष कुमार को अपराधियों ने गोलियों से भून करके उनकी हत्या कर दी गई है। आपको बताते चले कि शराब माफियाओं के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई है। सूत्रों से यह जानकारी मिली है। आपको आगे की और अपडेट हम बताएंगे, उससे पहले हमारे पीछे चल रही तस्वीर को देखिए। अब इस सिंहासन को देख जरा, यहाँ पर चिता सुलगेगी, आग बुझेगी चंद पलों में, फिर सोएंगे लाश हरे, फिर ऐसे ही लाश गिरेंगे, इतने राम कहाँ से लाऊं। हमारे पीछे जो तस्वीर को आप देख पा रहे होंगे, यह उसी बेगूसराय का तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पे पत्रकार सुभाष कुमार के अपराधियों ने गोली मार करके हत्या कर दी गई है। किस प्रकार से एम्बुलेंस में उनके शव को पोस्टमार्टम के बाद रखा गया और एसपी कार्यालय के बाद में शव को रख करके पत्रकारों का वहां पे जमावड़ा लगा, लोगों का जमावड़ा लगा। लोग कहीं ना कहीं इंसाफ के उम्मीद में इस बात को लेकर के ठान लिए हैं कि पत्रकार की हत्या के बाद इंसाफ मिलनी चाहिए था। और सुभाष कुमार जिनकी हत्या कर दी गई है, वे काफी लगनशील और संवेदनशील पत्रकार थे, जो लगातार शराब माफिया, खनन माफिया, यह अपराधियों के खिलाफ खबर चलाते रहते थे। शायद शराब माफियाओं को उनके कारण काफी नुकसान होता था, इसलिए अपराधियों ने अपनी भड़ास निकालने के लिए सुभाष कुमार की हत्या कर दी। और हत्या कब की गई उसकी भी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। कल रात 8 बजे की घटना है, जब पत्रकार सुभाष कुमार बेगूसराय के बखरी से एक शादी समारोह में सम्मिलित होकर के वापस लौट रहे थे। ठीक उसी वक्त यह घटना कल रात 8 बजे की है, जहां बेगूसराय के बखरी से पत्रकार सुभाष कुमार एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद वापस घर लौट रहे थे। ठीक उसी वक्त पूर्व से घात लगाए बैठे अपराधियों ने सुभाष कुमार को तरातर गोलियां मार करके उनको मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि घटना स्थल पे ही पत्रकार की मौत हो गई थी, लेकिन कितनी बड़ी दुखद घटना है इसको जरा सोचिए। सरकार को इस बात पे निगरानी करना चाहिए था और पुलिस के आला अधिकारियों को भी इस पर निगरानी करना चाहिए था। इसलिए करना चाहिए था कि पिछले कई महीनों से लगातार ये देखा जा रहा है कि हर जगह के ईमानदार पत्रकारों को टारगेट करके उनकी हत्या कर दी गई है, जो सीधा संकेत ये बताता है कि बिहार में पत्रकारों का कोई स्थान नहीं है। जरा सोचिए, पुलिस जिस कार्य को नहीं कर पाती है उस कार्य को इस प्रकार के दिलेर पत्रकार करके दिखाते हैं। पुलिस जितनी सबूत नहीं जुटा पाती है, पत्रकार बंधु उतने सबूत जुटा करके पुलिस को देते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनकी हत्या कर दी गई इसलिए कि शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार खबर चला रहे थे, इनके खबर का असर होता था। और बेगूसराय पुलिस ने कई ऐसे शराब माफियाओं को पकड़ के जेल भी भेज दिया था, जिसकी तस्वीर हम आपके पीछे दिखा रहे हैं। और जरा सोचिए, वो ऐसे ईमानदार पत्रकार की हत्या कर दी गई है, जो कितनी शर्मनाक और कितनी दर्दनाक है। अब जरा सोचिए, इस प्रकार से हर दिन यदि बिहार के पत्रकारों को टारगेट किया जाएगा तो क्या पत्रकार पत्रकारिता इसलिए करते हैं कि उनकी एक दिन हत्या कर दी गई है? पीछे की तस्वीर को देखिए, वहां का मंजर किस प्रकार से बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वहां पे एक पत्रकार बंधु एक पत्रकार के शव के आगे खड़ा होकर के क्या मीठी बातें और क्या कड़वी बातें कहते हैं, उनको जरा सुनिए, देख करके और सुन करके आप आकलन लगा सकते हैं कि एक पत्रकार के मरने का दर्द एक पत्रकार ही समझता है। तो आपको समझना होगा कि हर घर रावण बैठा है, इतने राम कहाँ से आऊं। एक कलमकार सोया है, बोलो इसको कैसे जगाऊं। तो इस धाराओं के आप समझ सकते हैं। हे गिरिराज, हे ललन कुंदन, बोलो अब क्या बात कहें। हे राजकुमार, हे राम जतन, हे सुरेंद्र, हे रघुवंशी, सब नाम बड़े हैं दर्शन के, सब नाम बड़े हैं दर्शन के, काम यहाँ पर कैसे बताऊं। हर घर रावण बैठा है, बोलो राम कहाँ से लाऊं। आप इस धारा की बात को देख सकते हैं, एक पत्रकार को समझ सकते हैं, उस वेदनाओं को समझ सकते हैं। उन लोगों को भी मैं सादर प्रणाम करता हूं जो अक्सर आपत्ति उठाते रहते हैं सिर्फ और सिर्फ उनके द्वारा बोले जाने पर। अब इसके लिए कौन बोलेगा? वो कोई नहीं आएंगे। अब तक बड़े बड़े सिंहासन, बड़े बड़े आसन और बहुत बड़ा सुशासन, बड़े बड़े शासन, उसके बाद बहुत बड़ा सुशासन। बताओ इस आसन को कैसे जगाऊं? हर घर रावण बैठा है, इतने राम कहाँ से लाऊं। माननीय महोदय का पीछे देख सकते हैं, ये एसपी आवास है। आए और चले गए, फिर आकर चले जाएंगे। आए और चले गए, फिर आकर चले जाएंगे। तनख्वाह उनका निर्धारित है। उनको समाज कैसे दर्शाऊं? हर घर रावण बैठा है, इतने राम कहाँ से लाऊं। कुछ लोग कह रहे थे अब नए हैं, पर नए को सिंहासन मिलता कहाँ।
कुछ लोग कह रहे थे वो नए हैं, पर इतने नए को सिंहासन मिलता कहाँ। इतने नव सिखुए थे तो सिंहासन लेकर सजता कहाँ। अब इस सिंहासन को देख जरा, यहाँ पर चिता सुलगेगी, आग बुझेगी चंद पलों में, फिर सोएंगे लाश हरे, फिर ऐसे ही लाश गिरेंगे। इतने राम कहाँ से लाए। तो इस वेदना को समझिए, सुभाष कुमार, उस सुभाष कुमार की समझिए जिसके कलम के वजन से उन खनन माफियाओं को, उन दारू के माफियाओं को परेशानी थी और हत्या कर गया। और आप सब खामोश हैं। और वो होते कितने हैं? मुट्ठी भर, 100, 200, 300, इससे ज्यादा तो नहीं है। और वहां पर एक कलमकार, एक पत्रकार को भरी सभा से निकालकर गोली मार दिया जाता है और आप खामोश हैं। कल एक एक को मारा जाएगा, तब हम खामोश रहेंगे, तब हम खामोश रहेंगे। उस समय आपको समझ में आ जाएगा कि इतने रावण का हाल क्या हो। तब आपको अपने घर के रावणों को बारे में मालूम होगा। इसी व्यथा के साथ आप, इसी दर्द के साथ आप मिलते रहिए और उन लोगों को मिलाते रहिए जो अक्सर आज सोशल मीडिया के, प्रेस की आजादी और व्यक्ति की आजादी में इसी चौराहे पे कमेंट पर उनकी भाव आ जाते हैं, उनके दर्द आ जाते हैं और वो सिंहासन के दलाल होते हैं। वो उनके चटुकार होते हैं जो उनके ऊपर पलते हैं, सिर्फ गुटखा, पान और दारू के ऊपर वो रखडाली करते हैं और हमारे जैसे मुखर लोगों को इस तरह से गोली मार देते हैं। तो मारने दीजिए, हमारे बाद आपका नंबर आएगा, कोई बात नहीं। और इस समाज की मैं बात करूं तो समाज के सभी लोग चाहते हैं कि समाज में भगत सिंह पैदा होना चाहिए, लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता है कि हमारा खुद का बेटा भगत सिंह बने। ये सोच सभी लोगों की होती है, भगत सिंह हो लेकिन हमारा बेटा भगत सिंह नहीं बने। और जरा सोचिए, जब पत्रकार सच्चाई के लिए आवाज उठाती है, शराब माफियाओं को पकड़वाने के लिए पुलिस को सूचना देती है, तो पुलिस शराब माफियाओं को पकड़ के जेल भेजती है। और सरकार का क्या कानून और क्या नियम है कि फिर वही शराब माफिया जेल से छूटने के बाद में फिर से शराब माफिया ही बना रहता है और शराब के कारोबार में धड़ाधड़ से एकदम करता रहता है कारोबार। लेकिन उसके बाद पत्रकार का क्या इज्जत रह जाता है, जिसको साफ तौर पर आप समझ पा रहे होंगे। नीतीश कुमार जी ये दावा करते हैं कि बिहार शराब मुक्त है। अरे नीतीश कुमार जी, बिहार शराब मुक्त नहीं, पूरा का पूरा बिहार शराब युक्त है। ये बात मैं दावे के साथ कह रहा हूं। बिहार का कोई भी ऐसा कोना नहीं होगा जहां पे शराब नहीं मिलता है। लेकिन शराब को असफल बनाने में, शराब बंदी को असफल बनाने में, शराब को बढ़ावा देने में सबसे ज्यादा किसी का हाथ है तो बिहार की प्रशासन और सरकार में बैठे कुछ बड़े घटिया नेताओं के कारण है। कुछ नेता अपनी गाड़ी में किसी पार्टी का बैनर लगा करके शराब की तस्करी करवाते हैं और जब कोई पत्रकार उनके खिलाफ वीडियो बना के चलाता है तो बदले में क्या मिलता है? पिस्टल की तड़ातड़ 3-4 गोलियां और उसके बदले पत्रकार की मौत हो जाती है। ये घटना आज की नहीं है, ये पिछले कई महीनों से चलती है। ये कि हर जगह से पत्रकारों को टारगेट किया जाता है। तो मैं कहना चाहता हूं सरकार से कि पत्रकारों की हत्या कब तक चलती रहेगी? यदि अपराधियों के ऊपर उचित कार्रवाई नहीं हुई, उसे फांसी की तख्ते तक नहीं चढ़ाई गई, तो कहीं ना कहीं बिहार में एक ऐसा भूचाल आएगा कि सभी पत्रकार बंधुओं को एक साथ एकजुट होकर के एक ऐसा आंदोलन करना पड़ेगा जिसके सामने सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे और सरकार को मजबूरी वश पत्रकारों को सुरक्षा दी जानी पड़ेगी। और जरा सोचिए कितनी दर्दनाक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और पत्रकार के लिए पत्रकार किस प्रकार से लड़ रहा है। बिहार के सभी पत्रकारों से मैं कहना चाहता हूं कि एक बार बेगूसराय के सुभाष भाई के घर पे चल के वहां से वीडियो बनाना चाहिए था और सरकार के खिलाफ वीडियो बनाना चाहिए था, ताकि पत्रकारों की हत्या पे जो अंकुश लग पाए। अब जरा सोचिए, आज उनकी हत्या हुई, उससे पहले मनीष भाई की हत्या हुई, उससे पहले भी बहुत सारे अविनाश झा की हत्या हो गई, बहुत सारे पत्रकारों की हत्या हो गई। तो क्या हम लोग पत्रकारिता इसलिए करते हैं कि आज उनकी बारी है तो कल हमारी बारी रहेगी? और समाज के लोग तो ये सोचते हैं कि पत्रकार की हत्या हुई है तो समाज के लोगों को भी जगना पड़ेगा। नहीं तो आज पत्रकारों की हत्या हो रही है, हो सकता है कि कल आपकी हत्या हो जाए, परसों उनकी हत्या हो जाए। इस प्रकार से बिहार के सभी लोगों को बारी बारी से टारगेट की जाएगी। और जरा इस तस्वीर को देखिए, एसपी कार्यालय के बाहर पत्रकार के 100 को रख के पत्रकार प्रदर्शन करने पे तैयार है, खबर बनाने को तैयार है, लेकिन उसके बाद क्या कार्रवाई होती है उसको भी पूर्ण रूप से हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी तक की सबसे बड़ी अपडेट आपको हम बेगूसराय से बता रहे हैं, जहां पे एक ईमानदार और सच्चे पत्रकार सुभाष कुमार की शराब माफियाओं के द्वारा तड़ातड़ गोलियों से भून करके उनकी हत्या कर दी गई। यही अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। और जाते जाते मैं पूरे बिहार के पत्रकारों से ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से एक सोनू के लिए लड़ाई लड़ने का सभी ने काम किया, ठीक उसी प्रकार से सभी पत्रकारों को
सुभाष भाई के आवास पे चल के, उनके घर पे चल के उनके परिवार की हालत दिखानी चाहिए थी। और जब तक इंसाफ नहीं मिले तब तक वहां पे प्रदर्शन करना चाहिए था, और आगे जाकर के सरकार को सामने ला करके सरकार की क्या कली सच्चाई है उसको दिखाने का प्रयास करना चाहिए था। आगे क्या अपडेट आती है उसको भी दिखाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।